हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 के जो अध्याय पहला है उसका नाम है संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ के प्रश्नवाली 1.2 के पहला प्रश्न हम देखेंगे। समझिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतना-इतना और इतना टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या है? यहाँ पे समझिए, एक प्रश्न कहता है कि कोई भी स्कूल है, उस स्कूल में 4 दिन के लिए क्या किया गया? एक पुस्तक प्रदर्शनी, यानी प्रदर्शनी के मतलब दिखाया गया, यानी बांटा गया। तो पहले और दूसरे और तीसरे अंतिम दिन, यानी 4 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, और लास्ट है अंतिम दिन, क्रमशः पहला दिन 1094 और दूसरा दिन 1812, 2000, तीसरा दिन हो गया 2050 और चौथा दिन यानी अंतिम दिन हो गया 2751 टिकट बेचे गए। क्या चीज बेचा गया? टिकट। इन चारों दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है, यानी 4 दिन में कितना टोटल टिकट बेचे गए। तो देखिएगा कैसे बनेगा। प्रश्न कहा कि 4 दिनों के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि फर्स्ट यानी पहला दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। अब देखिए, कहते हैं कि चूंकि पहला दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या, पहला दिन में कितना बेचा? 1094। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1094 हो गया। इतने यानी फर्स्ट दिन कितना बेचे गए टिकट? 10 यानी 1094 टिकट बेचे गए। उसी प्रकार देखिए दूसरा दिन, इसलिए दूसरा दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितना है? 1812 यानी 1812 हो गया। और देखिए तीसरा दिन, इसी प्रकार तीसरा दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या देखिए, ये पहला दिन, दूसरा दिन, ये रहा तीसरा दिन, यानी 2050। कितना बिका? 2050। और देखिए अंतिम दिन, यहाँ पे लिखेंगे अंतिम दिन कितना बिका? अंतिम दिन कुल टिकट की संख्या कितना बिका देखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फोर्थ यानी लास्ट, 2751 टिकट बेचे गए। 2751 टिकट बेचे गए। हमने लिख दिया। प्रश्न कहा कि फर्स्ट, पहला दिन टिकट बेचे गए इतना, दूसरा दिन टिकट बेचे गए इतना, और तीसरा दिन टिकट इतना, और चौथा दिन टिकट इतना बेचे गए। अब कहा प्रश्न लास्ट में, समझिए कि इन चारों दिनों में बेचे गए टिकट की कुल संख्या। कुल कहा, कुल जैसी आए तो समझिए कि जोड़ना है। कुल मतलब जोड़ना है, टोटल बता देना है। कुल 1 पेन 2 पेन, टोटल 2 पेन हो गया। 1 2 टोटल 2 1 3 पेन। अब देखिए यहाँ पे टोटल कहा, इन चारों दिन में कुल टिकटों की कुल संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कि कुल टिकटों की संख्या। कुल टिकटों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ देंगे तो 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 1 10 10 5 15 15 5 20, हाथ में 2 रहा। उसके बाद हो जाएगा कितना? 8 7 15 15 16 1 17, हाथ में 1। उसके बाद 2 2 4 1 5 6 6 1 7, यानी टोटल चार टोटल टिकटों की संख्या जो 4 दिन में निकला 7707। यानी कह सकते हैं कि इन चारों दिनों में टोटल कुल टिकट कितना बेचे गए? 7707, सॉरी 7707। कितना बेचे गए? 7707। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? देखिए फिर से, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी किया गया। चलो कि 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी दिखाया गया, और 4 दिन के लिए, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, कुछ तो टिकट भी बेका होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना दिया गया डाटा, इतना बेचे गए, तो पूछा कि चारों दिन, तो चारों दिन में सिंपल यानी टोटल जोड़ देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर क्या है? शेखर एक लड़का है, वो कैसा है? प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। यानी वो टेस्ट मैच खेला होगा,
और टोटल कितना बना गया 6,980 रन बना लिया है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। 6,980 रन बना चुका है और उसका लक्ष्य है कि हम 10,000 बनाएंगे। उसका कितना लक्ष्य है कि 10,000 रन हम पूरा बनाना चाहते हैं। तो उससे कितना और रनों की आवश्यकता होगी पूछा यहाँ पे कि 6,980 रन बनाए हैं, हमको 10,000 बनाना था, और कितना बनाना होगा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। यहाँ पे वह टेस्ट मैचों में अब तक कितना रन बना चुका है तो 6,980 रन। यहाँ लिखेंगे कि अब तक 6,980 रन बना चुका है। वो मैच खेला होगा और 6,980 रन बना चुका है। अब कहता है कि वह 10,000 पूरा रन करना चाहता है, तो यहाँ लिखेंगे कि और रनों की उसे कितना, और तो लिखेंगे यहाँ पे उसे रनों की आवश्यकता, यानी उसे कितना रनों की आवश्यकता है, तो उसे रनों की आवश्यकता, उससे रनों की आवश्यकता कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 10,000 माइनस हम 6,980 अगर हम इसको में से घटा देते हैं तो जो इसका निकल के आएगा उसी को इसका कितना हो जाएगा, उतना रनों की आवश्यकता हो जाएगा। तो यहाँ पे हम घटा देंगे कि शून्य में से शून्य हो गया। यहाँ पे देखिए जीरो है, जीरो में से जीरो घट गया, जीरो आ गया, तो जीरो में से 8 नहीं घटेगा, तो इसको से कैरी लगानी पैंचा लगा, इसको पास भी जीरो है, ये इसको पास आएगा, तो इसको पास भी इसको पास आएगा, तो इस सबको देगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और देखिए ई दिया इसको तो 10 बना, ई दिया इसको तो 10 बना, ई दिया इसको तो 10 बना, तो बताइए, तो ई पैंचा इसको से मांगा तो ई 10 बना, तो 10 में से 8 गया 2, तो पहले से 10 था तो इसको ई पैंचा दिया था 1, तो बन गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे कितना होगा 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे कोची हो जाएगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि यही ने पैंचा दिया था। अब इसका हो गया, अब देखिए इसका रनों की आवश्यकता मालूम, हमको पता चल गया कि 3,020 रन और इसको आवश्यकता होगी। 3,020 यानी कितने रनों की आवश्यकता हो जाएगी, तो 3,020 रनों की आवश्यकता है। कितना रन, 3,020 रनों की आवश्यकता होगी, तो 10,000 पूरा उसका रन हो चुका होगा। क्लियर है कि नहीं, याद हुआ, अति सॉरी बना, समझ में आया कि नहीं। देखिए फिर से कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वो टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। तो वो टेस्ट मैच खेला, वो 980 रन बना चुका है। उसका लक्ष्य है कि हमको 10,000 रन पूरा करना चाहिए। कितना रन, 10,000 उसका लक्ष्य है कि 10,000 रन पूरा करना चाहते हैं। क्या करेंगे, 10,000 में से उतना घटा देंगे जितना आएगा। जैसे मान ली, देखिए कोई लड़का है और 2 लड़का है और 100 रुपया का पार्टी करना चाहता है। कितना रुपया का, 100 रुपया का। इसके पास 50 है और इसके पास 30 है, इसके पास 50 है और इसके पास 30 है। टोटल कितना होगा, 50 30 80, 80 रुपया। इसके पास कितना हो गया, 80 रुपया टोटल कलेक्ट हुआ कि चलो 80 रुपया दोनों मिलकर। अब कहा कि 100 रुपया की हमको पार्टी देना है, 80 रुपया कलेक्ट हुआ, तो क्या करेगा कि हमको 100 रुपया चाहिए, तो क्या करेगा, तो 100 रुपया में से 80 रुपया घटा देगा, कितना 20 रुपया, यानी इसको 20 रुपया की और आवश्यकता होगी। समझ में आ गया। उसी तरह हम क्या करें, 10,000 में से इतना घटा दिए और इतना निकल गया, इसका आवश्यकता कितना, 3,020 रन की आवश्यकता होगी। तीसरा प्रश्न हम सोल्व करते हैं। प्रश्न तीसरा कहता है कि एक चुनाव हुआ। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। सिंपल सा प्रश्न है, देखिए समझिएगा ध्यान से, आराम से। कहता है कि एक चुनाव हुआ, यानी इलेक्शन चुनाव हुआ, तो सफल प्रत्याशी उसे कहते हैं जो जीत चुका है। सफल प्रत्याशी जो विनर है, जीत चुका। प्रत्याशी मतलब जो भाग लिया है, जो खड़ा होता है चुनाव में। तो सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत मतलब वोट प्राप्त किए, ठीक है। जबकि उसके निकटतम का मतलब
जो ई ऊपर था तो उसके नीचे मतलब इसको जो छूने वाला है उसी को निकटतम प्रत्याशी कहते हैं। प्रतिद्वंदी मतलब प्रत्याशी। इतना 3,48,700 मतों से मत प्राप्त किए। मत प्राप्त यानी वोट प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी पूछा कि सफल कितना से जीता भाई, तो देखिए लिखिएगा, हम ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले कि लिखेंगे सफल प्रत्याशी के मत, यानी मत वोट बोल वीओटी वोट बोल सकते हैं। वोट मतों मतों मत की संख्या कितना है, तो कितना लाया, तो 5,77,500 मत लाया। ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कि निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी ने द्वंदी के मत की संख्या, मत बोले तो वोट, वोट नहीं जाता वोट उसी को, तो मत वोटों की संख्या कितना लाया, तो 3,48,700 वोट लाया। इतना लाया, लिख दिया कि सफल प्रत्याशी ने कितना वोट लाया, 5,77,500, और निकटतम प्रतिद्वंदी मत कितना लाया, 3,48,700 वोट। पूछा कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मत से जीता, कुछ नहीं करेंगे, बस घटा देंगे इसको। हम इसको इस सफल प्रत्याशी में निकटतम वाला से घटा देंगे, जितना आएगा उतना वोट से जीत जाएगा। हम इसको में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0 मतलब कुछ नहीं, 0 में से 0 घटा 0 आ जाएगा। उसके बाद कहा कि 5 में से 7, तो 5 में से 7 घटेगा, छोटा में से 7 बड़ा घटेगा नहीं, तो बगल वाले से पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, कैरी लेंगे यानी पैंचा, तो 15 में से 7 गया 8, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद ये पैंचा दिया था कितना होगा, 6, 6 में से 8 नहीं भैया, फिर पैंचा लेंगे तो कितना, 16, 16 में से 8 गया 8, ये भी तो पैंचा दिया था, तो 7 था तब कितना होगा, 6, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, उसके 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं तो 2,28,800 वोट से जीता। सफल प्रत्याशी ने कितना वोट से जीता, तो 2,28,800 वोटों से जीत गया। सिंपल था, बन गया कि नहीं। तो पूछा था क्या कि सफल प्रत्याशी, तो लिखेंगे कि सफल सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से जीता। क्या चीज है, यानी वोटों से, मतों से जीता। क्या चीज, मतों से जीता, यही इसका नंबर चौथा है। चौथा प्रश्न बनाने से पहले समझिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कहा कि कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची। इस माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बिक्री बताना है, और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना अधिक हुई, यानी 3 प्रश्न का जवाब हमको देना है। आराम से समझिए ध्यान से, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। कहता है कृति बुक स्टोर में, यानी एक क्या चीज है, बुक का दुकान है, वह प्रथम एक माह है, कोई जून माह है, जून का महीना है, जून का मंथ में प्रथम जो सप्ताह में बेचा, प्रथम 7 दिन यानी 1 से लेके 7 तारीख तक, 1 से लेके 7 तारीख तक प्रथम सप्ताह में इतना रुपया की पुस्तक की बेच लिया। और उसी माह के जब 1 सप्ताह खत्म हुआ तो इतना रुपया का बेचा, वही दूसरा सप्ताह में बेचा तो इतना रुपया का बिक्री हुआ। तो पूछा कि दोनों सप्ताह में, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक,
प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक कितना रुपया का बिका? 2,85,891 हम लिख दिए कि प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक इतना रुपया, और उसी माह के दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक कितना रुपया? तो 4,07,68 रुपया बेचा। तो यहाँ से कहा कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। अब देखिए, कुल मिलाकर जहां पे कुल आए समझो कि जोड़ना है, जहां पे कुल आ जाए क्या करना है, समझिए कि वहां पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कुल मिलाकर बिक्री। सबसे पहले लिखेंगे कुल मिलाकर बिक्री। कुल मिलाकर बिक्री कितना बिक्री हुआ कुल? तो जोड़ दीजिए, 8 एक 9, 9 6 15, 8 7 15 1 16, 5 1 6 8, 4 2 6, यानी 6,86,659 रुपया का बिक्री हुआ। यानी टोटल दोनों सप्ताह का क्या चीज, दोनों सप्ताह के टोटल कितना बिका? 6,86,659 रुपया। अब एक प्रश्न का जवाब हमने दे दिया, कहा था कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना बिक्री हुआ? इतना बिक्री हुआ। एगो हम दे दिए इसका प्रश्न का। अब कहता है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? किस सप्ताह में बिक्री? यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि प्रथम सप्ताह में 2,85,000 और दूसरे सप्ताह में 4,07,68। तो बताइए दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा ये है। 2 लाख है, कितना है? 4 लाख। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना है? ये 2 लाख, ये 4 लाख। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि कौन किस सप्ताह में? तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो यहाँ से दूसरा सवाल का उत्तर हो जाएगा कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। फर्स्ट सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब दे दिया कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और पूछा कितनी अधिक, हमको बताओ कितना अधिक हुआ। तो बता दीजिए, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, यानी बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4,07,68 में से हम 2,85,891 हम घटा देंगे। कितना अधिक हुआ तो घटाने पड़ेगा। 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 16 में से 9 7 16 हो जाएगा। 7 एक 8 9 7 16, और 8 8 16 1 17, 5 यहाँ पे 5 4 9 1 10, 8 2 8 1 9 9 1 10, यहाँ पे 2 1 3 1 4। देखिए, 7 1 8 9 7 16, 8 7 9 7 16, 8 में 1 8 8 16 1 17, 5 4 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1 2 1 3 1 4। अब देखिए इतना निकल के आ गया। अब कहा कि कितने अधिक हुआ, तो कितना अधिक हुआ भाई? तो लिखना है कि 1,14,877 रुपया अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ? तो 1,14,877 रुपया अधिक हुआ। समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रश्न था। कहते कि दोनों सप्ताह में, तब प्रथम सप्ताह ही दूसरा सप्ताह ही, दोनों कुल मिलाकर हो गया सप्ताह, तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल निकल जाएगा। उसके बाद कहा कि किस सप्ताह में अधिक हुआ, तो किस सप्ताह में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दूसरा सप्ताह में हुआ। और तीसरा प्रश्न कहा कितना अधिक हुआ भाई, तो ये दोनों में से घटा देंगे, जितना आएगा उतना अधिक हुआ, बस इसका उत्तर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब पांचवा सवाल की ओर हम चलते हैं। 1 से लेकर 4 तक हमने सोल्व कर दिया। पांचवा प्रश्न कहा कि अंको 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना। इतना अंक दे दिया, उसमें से कहा कि एक बार प्रत्येक का एक बार प्रयोग कीजिए। प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। यानी 2 प्रश्न इसमें कहा। प्रश्नों में दो प्रश्न है। समझिएगा ध्यान से, बारीकी से समझिएगा, एकदम आराम से। देखिए, कहता है कि अंक दे दिया कि 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक को एक बार यूज करना है। क्योंकि अगर हम 6 आगे यूज कर दिए तो अगला हम 6 नहीं बनाएंगे, 5 से बना सकते हैं। यानी मान लिया जाए कि 6,000 बनाए हैं, तो 6,000
200, सॉरी, देखिए 6248 बनाया, तो अगला हम नहीं बना सकते हैं 6200 कुछ हो, यानी अगला ही एक बार प्रयोग कर दिए 6, तो अगला आगे नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहता है कि केवल एक बार प्रयोग करना है, इस प्रयोग कर से हमको सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करो और सबसे छोटा संख्या ज्ञात करो और छोटा संख्या ज्ञात करके और दोनों में से हमको अंतर बताओ। देखिए प्रश्न का ये लैंग्वेज समझिए, अंतर ज्ञात करना, अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर के मतलब घटाव, ये सब छोटा छोटा एकदम कैप्सूल की तरह समझिए। अंतर, प्रश्न में सब आता है, अंतर, योगफल, योगफल यानी जोड़, गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करने के लिए करा है, और भागफल, भागफल ज्ञात करें, यानी जो भाग दे के आया है अंतिम में उसको हम भागफल कहते हैं, ठीक है। गुणज, गुणज अगर कहेगा प्रश्न में तो समझ कि गुना करना है, समझ में आ गया ना। ये सब प्रश्न का लैंग्वेज है, क्या पूछता है समझिएगा ध्यान से। अब हम आते हैं यहाँ पे, लिखेंगे कि संख्या, संख्या कितना दिला है, 6, 2, 7, 4 और 3 से, इतना से हम बनाए, कह रहा है कि बनाइए, बना सकने वाली संख्या बनाइए, बड़ी संख्या, तो 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली, सबसे पहले कहा कुछ बड़ी संख्या, तो बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम बना रहे हैं कि इतना में, कहा कि इतना में से बनने वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो आप देखिए 6, 2, 7, 4, 3, 2 में से सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है, इसे इतना में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 7 है, सबसे बड़ा इसमें 7 है, तो 7 हम आगे कर देते हैं। उसके बाद देखिए कि 7 से छोटा 6 है, नजदीक 7 से छोटा 6, तो 7, 6। उसके बाद देखिए कि 4 से 7, 6, उसके बाद 4, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद आ जाता है अंतिम में 2। देखिए 6, 2, 7, 4 और 3 में से सबसे बड़ी संख्या यही बनेगा, इससे छोटा नहीं बनेगा, इससे बड़ा अब नहीं बनेगा, यानी 7, 7, 6, 4, 3, 2 ही बनेगा, यानी कितना कह सकते हैं कि 76,432, 76,432 बड़ी संख्या बना लिए। उसी प्रकार कहा कि अब बाबू हमको छोटी संख्या बनाओ, तो संख्या 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे, यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या, कौन संख्या, छोटी संख्या। अब देखिए इसको हम छोटी संख्या बनाएंगे, अब छोटी संख्या कौन हो जाएगा, सिंपल है, सबसे छोटा ई है तो ये लीजिए, 2 है, उसके बाद फिर 3 आता है तो 3 ले लेंगे, उसके बाद 4 आता है तो 4 ले लेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 7, अंतिम में 7 हो जाएगा। अब हम निकाल लिए कि सबसे बड़ी संख्या इतना, सबसे छोटी संख्या इतना। प्रश्न कहा कि बताओ हमको कि सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ रे और सबसे छोटी संख्या क्या हुआ। हम दे दिए कि सबसे बड़ी संख्या बना दिए कि सबसे बड़ी संख्या इतना है, लो, और सबसे छोटी संख्या इतना है। अब कहा क्या कहता है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। हमने कहा कि अंतर का मतलब घटाओ, तो घटा देंगे। अब लिखेंगे कि इन संख्याओं का अंतर, अंतर के मतलब बाबू घटाओ, और घटाओ के मतलब घटाना है, किसी दूसरे एक दूसरे में से कम करना घटाओ कहलाता है। तो इसमें से 76, 4, 3, 2 और 23, 4, 6 घटा न दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए घटाते हैं, 7, 5, 12, 6, 6, 12, 1, 13, 9, 4, 13, 1, 14, 3, 2, 5, 1, 6 और 5, 2, 7। अंतर आ गया 52,965। 7, 5, 12, 6, 6, 12, 1, 13, 9, 4, 13, 1, 14, 3, 2, 5, 1, 6, 5, 2, 7, यही उसका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या इतना, छोटी संख्या इतना और अंतर इतना, यही उसका उत्तर हो जाएगा। अब है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न पढ़ेंगे हम कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। एगो मशीन है और मशीन है एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है, पेंच कोई सामान होगा, पेंच बनाती है। तो कहता है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितना पेंच बनाई। तो पूछ दिया कि बताइए कि 2006 का साल चल रहा होगा और साल का माह का नाम जनवरी है और जनवरी में पूछा कि कितने पेंच बनाई। तो आप ध्यान में रखिएगा कैसे बनेगा।
अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे कि चूंकि एक मशीन जो है, एक मशीन एक दिन में, देखिए यहाँ कहा कि औसतन, औसतन के मतलब होता है एवरेज, यानी डाटा का प्रयोग होता है एवरेज। चलिए एवरेज मोटा मोटी, मोटा मोटी इसे सिंपल से कर सकते हैं, मोटा एवरेज तो मतलब करेक्टली नहीं है कि मतलब पूरा उतना ही होगा, यानी एवरेज औसतन कहा कि एक दिन में इतना पेज बनाते हैं, जितना कहा उतना हम ले लेंगे। एक दिन में एक मशीन, एक मशीन एक दिन में, एक मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। कितना पेज बनाती है भाई? 2825, 825 पेज बनाती है। तो अब हम लिखेंगे कि तो इसलिए 2006 2006 यहाँ लिखेंगे कि जनवरी, अब यहाँ पे देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे तो दिन नहीं दिया कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितना पेज बनाया, यही बड़ी मेन है। यहाँ पे समझिए तो बन जाएगा प्रश्न, नहीं तो नहीं। कहा कि जनवरी 2006 में, तो कोई कहा कि 2006 यानी पूरा टोटल एक साल 2006 में जितना हुआ उतना में गुना करेंगे, नहीं। कहा कि जनवरी में, अब यहाँ बात आया कि जनवरी 2006 में, माह तो देते कि जनवरी में, तो कितना से गुना करें? जनवरी में किसी दिन में, यहाँ एक दिन के दे दिया तो देता ना कि जनवरी 10 तारीख, 10 दिन में कितना हुआ, 20 दिन में, नहीं दिया तो पूरे इसको माह को हम ले लेंगे। यहाँ पूरा जनवरी दिया तो पूरे जनवरी, तो बताइए पूरे जनवरी में कितना दिन? 31 दिन का मंथ होता है। कितना दिन जनवरी में? 31 दिन का। जनवरी में कितना डेज का? 31 दिनों का महीना होता है। तो पूछ दिया कि 31 दिनों में कितना पेज बनाई, तो लिखेंगे कि जनवरी पोस्ट में 31 दिन, 31 डेज। जनवरी 2006 में उस मशीन ने, उस मशीन के द्वारा, उस मशीन लिखेंगे जनवरी 31 दिन 2006 में उस मशीन, उस मशीन के द्वारा बनाई गई, बनाई गई, बनाई गई पेचों की संख्या, पेचों की संख्या यानी कितना पेच बना दिया। तो देखिए आप बताइए कि एक दिन में 4 रोटी खाते हैं तो 5 दिन में कितनी रोटी? तो क्या होगा? सिंपल है, 4 पचे 20 रोटी। एक दिन में 4 रोटी तो 5 दिन में 4 पचे 20 रोटी। कोई कोई है लड़का एक दिन में 10 पेज पढ़ता है, जो बुक है उसमें कितना 10 पेज पढ़ता है छोटू। तो पूछ दिया कि बताओ 5 दिन में कितना पेज पढ़ता है। सिंपल है, एक दिन में 10 पेज, तो 2 दिन में 20 पेज, 3 दिन में 30 पेज, 4 दिन में 40 पेज, 5 दिन में 50 पेज। उतना करेंगे सीधे 5 से डायरेक्ट मारेंगे गुना, 10 पचे 50 पेज। कितना पेज? 50 पेज। उसी तरह यहाँ पे हम गुना करेंगे कि जनवरी 31 है 2006 में उस मशीन के द्वारा कितना बनाई गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 2825 में हम 31 से गुना कर देंगे, जितना गुना करके आएगा उतना उस मशीन पूरा जनवरी में बना दिया होगा। तो हम यहाँ पे गुना कर लेंगे कि 28 25 में 31 से गुना कर लेंगे, 1 से गुना होगा तो पूरा टोटल इतना ही हो जाएगा। उसके बाद 3 में 5 से 3 पचे 15, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, और 30 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 7 8। उसके बाद जोड़ देंगे 5 5 2 7 8 7 15, 4 2 6 1 7 8। अब देखिए 8,700, सॉरी 87,575 पेज बना दिया होगा। 87,575 पेज बनाया उस मशीन ने। पूरे जनवरी में कितना बनाया? 87,575 पेज बना दिया होगा। समझ में आया? यही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न को हम बनाते हैं। सातवां प्रश्न बनाने से पहले पढ़ते हैं इसको क्या कहता है कि एक व्यापारी के पास 75,592 रुपया था। एक व्यापारी था, व्यापारी किसी होता है जो सामान खरीदता है थोक में, उसी को व्यापारी कहते हैं। एक व्यापारी के पास 75,500
92 रुपया थे। उसने 40 रेडियो, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। उसने 40 रेडियो खरीदा और प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना? 1200। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई? कहा कि एक व्यापारी के पास टोटल 75,592 रुपया था। उसने उतना रुपया में से 40 रेडियो खरीदा। 40 रेडियो खरीदा। एक रेडियो मिलता था कितना रुपया में? 1200 रुपया में। के रुपया में? 1200 रुपया। तो बताइए, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है, तो उसी तरह 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? तो गुना हो जाएगा। देखिएगा कैसे बनाते हैं हम। लिखेंगे एक व्यापारी के पास कुल राशि 75,592 रुपया है। कितना है भाई? तो एक व्यापारी है, उसके पास कुल राशि 75,592 रुपया है। कहता है उसने 40 रेडियो खरीदा। तो लिखेंगे कि चूंकि एक रेडियो का मूल्य कितना है भाई? तो 1200 रुपया। देखिए एक रेडियो है, इस रेडियो का मूल्य 12। ये अगर आप रेडियो लेंगे तो 1200 रुपया मिलेगा। हम नहीं बेचने हैं, प्रश्न कर रहा है कि एक रेडियो लेंगे तब 1200 रुपया मिलेगा। तो उसी प्रकार उसने एक रेडियो नहीं, उसको बहुत पसंद आ गया होगा, 40 रेडियो से देखा कि हमको व्यापारी है, 40 रेडियो चाहिए। तो 40 रेडियो चाहिए तो कितना रुपया दिया होगा? तो बताइए कि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया, तो 40 रेडियो का मूल्य सिंपल है, गुना कर देंगे। उसी तरह मान ली कि एक पेन का दाम 5 रुपया, एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 10 पेन का दाम क्या रुपया? तो 10 पचे 50 रुपया। एक एक बिस्किट का दाम 2 रुपया, तो 4 बिस्किट का दाम 4 दूनी 8 रुपया। सिंपल है। तो उसी तरह इसलिए कितना रेडियो का निकालना भाई? तो हमको 40 रेडियो का निकालना। 40 रेडियो लिखेंगे। 40 रेडियो का मूल्य, इसका मतलब होता है सेम टू यू, इसलिए लिखने से बचने के लिए होता है सेम टू यू। तो 40 रेडियो का मूल्य हो गया 1200 गुने 40 से हमने गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। देखिए बच्चों का 48, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगा देंगे। 48,000 रुपया का इसने खरीदारी कर दिया भाई, यानी रेडियो 48,000 के खरीदा। तब बताइए उसके पास टोटल इतना रुपया था, इतना में से 48,000 क्या कर दिया? रेडियो खरीद लिया। रेडियो खरीद लिया तो खर्चा हुआ। तो उसके बाद कहता है कि इस खरीदारी के बाद, यानी जितना व्यापारी खरीदा उसके बाद कितना रुपया शेष बचा? उसके पास कितना रुपया शेष बचा? यानी कहा कि उसने जितना खरीद लिया उसके बाद हम बताओ कितना रुपया तू बचा के लाया है। तो लिखेंगे कि शेष राशि, लिखेंगे उस व्यापारी के पास शेष बचा धन राशि बराबर कितना बच गया? सोचिए आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में 5 रुपया कुछ खरीद लिए तो कितना बचा? 10 में से 5 के 5 घटा देंगे। कितना मान लेंगे 50 रुपया, आप पापा से मांगे 50 रुपया, आप कहें कि जाओ बाजार और तुम 2 कॉपी खरीदना 10 वाला, तो 50 रुपया के नोट दिए, 2 कॉपी 10 वाला खरीदे, 10 दूनी 20, यानी 20 रुपया की कॉपी खरीदे। आप कहा कि 10 रुपया खा लेना, तो 20 रुपया की कॉपी और 10 रुपया की खा ले, 20 और 10 30 रुपया खर्चा हो गया। क्योंकि कितना लाया? लाओ हमको पैसा। तब 30 रुपया खर्चा किया, तब 50 में से 30 घटा के बोला कितना? 20 रुपया बचा पापा के दो हमको। तो उसी तरह यहाँ पे हम घटा देंगे कि हमारे पास 75,592 रुपया पॉकेट मनी था। उसने गया बाजार में तो 48,000 की इसने रेडियो खरीदा, तो हम घटा देंगे। 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचेगा 6 में से 4 गया 2, यानी 27,592 रुपया भी व्यापारी के पास पॉकेट मनी है। तो कितना बचा भाई? तो शेष बच गया 27,592 रुपया। यही पूछ रहा था, इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम 8वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िएगा। एक विद्यार्थी ने
7236 गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। जा 56 की जगह 65 से गुना कर दिया, इसने गलत सुन लिया होगा। तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक है? सही उत्तर से कितना अधिक है? प्रश्न कुछ गलती का लिख दिए। कहता है एक विद्यार्थी ने इतना के स्थान पर उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक? उसका उत्तर सही उत्तर से सही है, कितना अधिक? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, अब बताइए कि अगर 24 से कहा कि 24 में 5 से गुना करो, उसने कहा कि नहीं 24 में हमने 6 से गुना करो, कर देंगे। कहा कि 24 से 5 से गुना करो, नहीं 24 में 6 से गुना करेंगे। तो कहा कि ठीक है तू करो, कितना जो मेन है सही उत्तर हम इसको दिए हैं, और तू कितना गुना किया है बताओ, किसका अधिक होगा, कितना अधिक होगा? तो 24 पचे 20 से, 24 पचे 20 से, और 24 छक कितना हुआ 44 से, 24 छक 44 से। तो कहा कि कितना अधिक सही उत्तर, देखो कहा था सही, यही ना कहा था कि बताओ 24 में 5 से गुना करो, तो कहा कि नहीं 24 में हमने 6 से गुना करेंगे, तो इसका गलती उत्तर है, क्योंकि इस कहा था 24 में 5 से गुना करने के लिए 6 से गुना कर दिया। तो कहा कितना अधिक से तू लाया? तो कहा कि 144 120 था, इसको घटा देंगे 4 4 में 24, यानी कितना 24 अधिक, कितना किया 24 अधिक गुना कर दिया। तो सही उत्तर ये होगा, एक गलत उत्तर होगा। तो उसी प्रकार हम इस प्रश्न में ऐसा ही करेंगे। कहा कि विद्यार्थी ने इतना इतना गुना किया, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले राइट आंसर, राइट NSWR, यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग आंसर, यानी सही उत्तर और गलत उत्तर। सबसे पहले एक बार हम 65 से गुना करेंगे, और उसके बाद एक बार हम करेंगे 56 से गुना। तो कहा था मेन कितना से कि 56 से गुना करो, तर सही उत्तर हो जाएगा 56 से इसमें गुना करेंगे। आप कहा कि सर 56 इसमें काहे गुना किया, 65 ने कहा कि, लेकिन प्रश्न में कहा था कि 56 से गुना करो, लेकिन छपने के स्थान पर 65 से गुना, तो गलती गुना हुआ, तो इसको गलती देने लिखेंगे। तब 72 36 गुना 65 हो जाएगा। दोनों के बारे में ऐसे गुना करते हैं। 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 के 18 18 19 20 21 हाथ में 2, 6 दूनी 12 12 दू 14, 7 छक 42 1 43, 6 पचे 30, 5 3 5 3 15 15 15 15 3 18, 5 दूनी 10 10 1 11, 7 5 35 1 36, 6 1 8 4 12 3 1 4 1 5, 6 6 24 1 25, 6 4 10, 3 1 4। फिर से चेक करते हैं, अगर गुना करने में गलती होगा तो गलती आंसर आएगा। 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 18 18 19 20 21 हाथ में 2, 6 3 12 13 14, 7 6 42 43, 6 5 30 हाथ में 3, 5 2 10 3, 5 3 15 15 15 3, 16 17 18 हाथ में 5 2 10 10 1 11 हाथ में 7 5 1 36, 1 8 4 12, 3 1 4 1 5, 6 4 10 3, सही है। अब इसमें हम करते हैं 5 6 30 हाथ में 3, 5 3 15, 6 5 30, 5 3 15 3 18, उसके बाद आया कितना 5 दूनी 10 10 1 11, 7 5 35 1 36। अब 6 से करते हैं 6 6 36 के 6 हाथ में 3, छोटे 18 में 20 21 हाथ में 2, छोटे 12 12 13 14 हाथ में 7 7 43, 0 814, 814 2 1 1 2 1 3 6 4 10 3 3 6 1 7 4। लो भाई हमने गुना कर लिया। तो सही उत्तर इतना है, और गलत नहीं, सही उत्तर से गुना किए तो इतना आया, और गलत उत्तर से गुना किए तो इतना आया। देख रहे हैं कि 40 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख 5,216, यानी 4,70,340 आया, यानी ज्यादा है। तो कहा कि बताओ कितना अधिक तू करके लाया भाई? तो क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, तो लिखेंगे 47, यहीं पे घटा देते हैं। देखिए इसको हम घटाते हैं यहीं पे 40 5 2 1 6, 6 4 10, 2 2 1 3 1 4 हो, 6 4 2 1 3 1 4, इसमें हो जाए 0
नहीं, 3 में से 2 गया 1, 5 5 10, 6 1 7, इसके बाद 0, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 2 1 3, 5 5 10, 6 1 7। देखिए गुना करके कितना आया, तो कहा कि कितना सही उत्तर से कितना अधिक लाया, तो कितना अधिक लाया, 65,124 अधिक लाया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस कहा था 56, इसने कर दिया 65, कहा था 56 कर दिया 65, तो कितना अधिक किया भाई, 30 को में से घटा देंगे, जितना आएगा घट के इतना अधिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।